बच्चों में लड़ाई हुई थी, बातचीत चल रही थी, बच्चों ने छुटाया, हमने दूर से भगाया उनको, अलग अलग करा, तो फिर ऊपर से चढ़ती हुई आ गई। वो 1 महीने से साजिश रची हुई। मेरा नाम जैनब है। ये मामला भी हो है। वहाँ सिर्फ 2 बच्चों की लड़ाई थी जिसमें मैंने छुटाया था आकर, वो भी अपने घर से कर का कि बच्चे अपने अपने घर जाओ। वो औरत 1 महीने से साजिश रची हुई थी हमारे खिलाफ कि इनके घर के एक चिराग जलाने लायक नहीं बच्चे छोड़ने के। हम सब अपने घर में चले गए, उसे बिठा लिया, अपने अपने दरवाजे पे चली गई वो। उसके बाद उसने एकदम से अपने लड़कों को फ़ोन करा और बाहर से लड़कियों को फ़ोन करा, जिनमें और बाहर के 15 पत्नी कितने लड़के थे, बहुत सारे लड़के थे, जिसमें सिर्फ मैं और मेरी अम्मी थी सिर्फ, और जिसमें मेरे अब्बू छुटाने वाले थे। बाकी इतनी पब्लिक उसकी तरफ की सारी थी, किसी ने नहीं छुटाया। मेरा डबल क्रॉस करने के लिए खुद हमला किया है, जिसमें हमारे हस्बैंड सदरुल इस्लाम को, हमारे भाई साहब नूर इस्लाम को, बिलाल, नाजिर और नवाजिश जो कि नाबालिग बच्चे, उनको फंसाया गया। वो 3 ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਪਸ 'ਚ ਝਗੜ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਝਗੜਾ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਹੁਜ਼ੈਫਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਮ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਉਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ FIR ਨੰਬਰ 151 ਮਿਤੀ 13/7/23 ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੈ। क्या नाम है जी आपका? ईशरा जहाँ मेरा नाम है। बच्चों में लड़ाई हुई थी, बातचीत चल रही थी, बच्चों ने छुटाया, हमने दूर से भगाया उनको, अलग अलग करा, तो फिर ऊपर से चढ़ती हुई आ गई। वो 1 महीने से साजिश रची हुई थी और हमारे बच्चों लड़की के ऊपर हमारे हमला करा। अब मैं छुटाना आई तो हमारे ऊपर भी लड़के छोड़े गए उनके, फिर हमें मारा गया। कितने दिन पहले की गल? 13 तारीख उनकी 13 तारीख शाम को किरे मोहल्ले की गल है? पुनीत नगर टोया 6 नंबर गली। प्रशासन बुलाया सी मौके ते? पीसीआर ਨੂੰ फोन किया, पुलिस ਨੂੰ फोन किया? हाँ जी करे, लगा नहीं था। बुलाया था। की नाम है बेटा तुम्हारा? जैनब, मेरा नाम जैनब है। ये मामला भी हो है। वहाँ सिर्फ 2 बच्चों की लड़ाई थी जिसमें मैंने छुटाया था आकर, वो भी अपने घर से कर का कि बच्चे अपने अपने घर जाओ। वो औरत 1 महीने से साजिश रची हुई थी हमारे खिलाफ कि इनके घर के एक चिराग जलाने लायक नहीं बच्चे छोड़ने के। कौन सी औरत? आशा शेख ये कौन है? हमारे घर के सामने रहती है, वो पड़ोसी जिससे हमारी लड़ाई हुई हुई है। मोहल्ला कौन सा आपका? पुनीत नगर टोया 6 नंबर गली। क्या रीजन था लड़ाई का? कोई भी नहीं, सिर्फ 2 बच्चों के आपस में लड़ाई थी। ये कहते हैं उसका लड़का के दूसरे लड़के की तरह बाप करीब है। मैंने कहा ऐसे नहीं कहते, अपने अपने घर जाओ। बस उतनी पे क्या तूने मेरे लड़के को भगाया क्यों है, तूने मेरे लड़के को मारा क्यों? मैंने कहा आपने देखने के बाद भी आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे, आप देख नहीं सकते इतनी दूर से। तो फिर इतना किया क्या उसने, हम सब अपने घर में चले गए, उसे बिठा लिया, अपने अपने दरवाजे पे चली गई वो। उसके बाद उसने एकदम से अपने लड़कों को फ़ोन करा और बाहर से लड़कियों को फ़ोन करा, जिनमें और बाहर के 15 पत्नी कितने लड़के थे, बहुत सारे लड़के थे, जिसमें सिर्फ मैं और मेरी अम्मी थी सिर्फ, और जिसमें मेरे अब्बू छुटाने वाले थे। बाकी इतनी पब्लिक उसकी तरफ की सारी थी, किसी ने नहीं छुटाया। मेरा भाई जब लड़के मुझ पे हमला करने लगे तो मेरा भाई आया बीच में मुझे छुटाने। आपने पुलिस बुलाई थी मौके पे? हाँ मेरी चाची गई थी कंप्लेंट ही मैंने। पुलिस वाले को बुलाया था आपने मौके पे? नहीं, फ़ोन लगाया पर फ़ोन हमारा लगा ही नहीं, क्योंकि हमें 100 नंबर का पता था। हमने लगाया पर हमारे फ़ोन से एक फ़ोन नहीं लगा पुलिस के पास। तो मेरी चाची गई कंप्लेंट लिखवाने, वे आई फिर पुलिस को लेकर। इतनी देर में वो अपने घर से फरार हो गई थी अपने लड़के को लेकर। हम तो कई बार आ चुके हैं यहाँ, पर हमारा कोई फैसला ही नहीं हो रहा, ना कुछ पता चल रहा है। और वे खुलेआम आज भी धमकी देकर जा रहे हैं हमें। हम किस तरह सेफ रहेंगे फिर यहाँ? क्या चाहते हो आप? हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले और मोहल्ले में कोई गुंडागर्दी ना हो। हमारे घर वाले रात बिरात बाहर से आते हैं, वो कभी को अगर इन्हें कुछ करवा दे फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन सा इंसाफ मांग रहे हो? कैसा इंसाफ? जो वहाँ गुंडागर्दी होती है वो खुलेआम धमकी देते फिरते हैं, उन्हें कोई नहीं रोक पाता। कुछ चीज़ का इंसाफ चाहिए हमें। इस चीज़ की कोई रिकॉर्डिंग है? खुलेआम धमकी की भी CCTV रिकॉर्डिंग? कोई रिकॉर्ड फिलहाल हमने अभी कैमरा लगाया है और रिकॉर्डिंग तो है नहीं। इस चीज़ की कोई रिकॉर्डिंग नहीं। धमकी कैसे देते हैं? फोन पे भी देते हैं? नहीं, फ़ोन पे नहीं, सिर्फ आते जाते पीछे से धमकी दे के जाते, क्योंकि ना हम रिकॉर्ड कर पाते ना हम किसी चीज़ में बता पाते हैं। कहते कि इन्हें तो चकवा लेंगे, इन्हें तो देख लेंगे, इन्हें फिर बाद में बताएंगे, अकेले में रहेंगे जब बताएंगे। अच्छा, अभी है तो रिपोर्ट लिखवाने, तो उन्हें किसी ने बताया जब भी दोनों आए, एक तो वही लड़का जिसने मेरे भाई को मारी तलवार, दूसरा उसका साथ जो साथ दे रहा है, और दोनों आके पीछे से ये कह के गए कि इन्हें तो हम बाहर से बाहर उठवा लेंगे। कौन से MLA के दफ्तर गए थे? बोले के दफ्तर। क्या कहते हैं वहाँ ये कह रहे बाद में आके
कि हम बाहर दरवाजे में जब आए ना तो बाहर से आके क्या कह रहे हैं, इन्हें तो हम बाहर से बाहर चकवा लेंगे, ये कहीं भी कितना भी घूमते रहे, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ठीक है, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मरियम बानो है। मैं पुनीत नगर गली नंबर 6 टोया में रहती हूँ। मेरी फैमिली पे अटैक हुआ है मेरे भाई के लड़के के ऊपर, जिसकी उम्र 18 साल है। शाम को 7:30 बजे 2 बच्चे आपस में लड़ रहे थे। मेरे भाई की लड़की छुड़ा रही थी, तो उसका भी लड़का बीच में आया। वो 2 बच्चों को कहने लगा फ़कीर का बेटा, गरीब का बेटा। तो हमने तीनों बच्चों को हटा दिया। फिर उसकी माँ को लगा कि हम उसके बच्चों को डांट रहे, वो आके हमसे गाली गलौज करने लगी। और हमारी जो जवान लड़की है, इसके बारे में गाली गलौज करने लगी और पूरे में बदनामी कराने लगी, ये गश्ती है, ये गलत काम करती है। ठीक है, हमने दोनों को छुड़ाया, हम अलग अलग हो गए। 10 मिनट के बाद हमने दोबारा बाहर आके देखा तो उसने बाहर के बच्चों को, कम से कम 15-20 लड़के थे और 4 मोहल्ले के भी कुछ लोग थे जो मतलब बात कर। मेरे जेठ ने जाके पूछा क्या बात है, क्या बात कर रहे हो अपनी लड़की के बारे में। उसने ना इधर देखा ना उधर, बोला इनको मारो। सबने हमला किया। उतने पे जिनको मेरे भाई सबको मार रहे थे बड़े, उनकी औरत गई, उनकी बेटी उनको छुड़ाने गई। जो लड़के थे ना, वो लड़की पे भी हमला किए हैं। जो आपको मार रहे थे, जो आपको धमकी दे रहे थे, उनका क्या नाम है? समीर शेख, उसकी माँ आयशा शेख, वही सबको फॉलो करते हैं। आप थाने में आप आए हो क्या करने? मैं देखो, फिर उसके बाद हमारे घर के बच्चे रोने लगे छोटे छोटे। ये लोग लड़ ही रहे थे। मैं सीधा कंप्लेन करने पुलिस स्टेशन आई, टिब्बा रोड पुलिस चौकी में। मैंने कंप्लेन लिखाई, अपनी शिकायत लिखाई, सर को लेके गई वहाँ पे जहाँ पे ये वारदात हो रही थी। उतनी देर में तो सारे फरार हो गए थे, जितने लड़के थे, उसकी माँ भी। बच्चे को हम सिविल लेके गए, सिविल में पट्टी किया, उन्होंने एडमिट नहीं किया। हम बच्चे को वापस लेके आए, हम बच्चे को फिर वापस लेके गए। उसकी सीरियस इतनी कंडीशन हो गई थी, उसको बेहोशी आ रही थी, पूरा खून उसके हाथ में आ रहा था। उसके बाद हमने उसको एडमिट किया। एडमिट नहीं किया? नहीं, एडमिट नहीं किया, भगा दिया, कह रहा चलो जाओ जाओ। एडमिट यहीं से फ़ोन चला गया था, उस बच्चे को एडमिट नहीं करना कि हम सिविल भी गए थे पर वहाँ हमारी किसी ने सुनवाई नहीं करी है। और हमने कई बार कहा कि मेरा भाई बहुत कंडीशन में है, जब वो चक्कर खा के गिर गया, जब जाके पट्टी करी। नहीं, आप यहाँ थाने पहुँचे हो, क्यों पहुँचे हो? थाने हम लोग सिर्फ सर मेरे घर के लोगों को मारा जा रहा है, आप प्लीज़ जल्दी चलो। मैं कंप्लेन लिखाने आई थी अपना बचाव करने के लिए। सर चलो जल्दी, लड़के बहुत सारे इकट्ठे हैं मोहल्ले के। अब क्या चाहते हो? हम चाहते हैं जो लड़का वो मारा है ना, हमें इंसाफ मिले, उसे भी सजा हो। समीर शेख को और उसकी माँ आयशा शेख को। कैसा इंसाफ? उसने हाफ मर्डर का केस किया, पूरा जोर से जान लगा के मारी है। सिर पे 25 टाके आए हमारे बच्चे को। आपके बच्चे का नाम? हमारे भाई के बच्चे का नाम है हुजैफा, जो 18 साल का है। हम उस दिन से पुलिस चौकी के चक्कर काट रहे हैं। हम भोला के दफ्तर भी गए, सुबह भी गए। बच्चे को रेफर किया गया PGI हॉस्पिटल, कंडीशन सीरियस में। जब डॉक्टर का लिखा हुआ पर्ची है, और इनका लड़का घूम रहा है जिसने वारदात किया है, खुलेआम घूम रहा। आज हम भोला के दफ्तर गए, वहाँ हमें भोला के दफ्तर के बाहर धमकी देके गया है, पैन चौधरी को चकवा लेंगे सबको, ऐसे बोल के गया वो लड़का। गाली बक के गया। मैंने सर को तुरंत जाके अंदर बोला है। सर बोलते देखते हैं। MLA साहब वालों की गल गई। मैंने कहा सर अभी देखो, जस्ट 1 मिनट पहले ही आपके दफ्तर के बाहर मुझे धमकी देके गया। जितनी लेडीज़ खड़ी है, आप कवर करो सर इन्हें, ये सारी लेडीज़ को धमकी देके गया, पैन चौधरी को चकवा लेंगे बाहर, ऐसे बोल के गया है वो। जब इन्होंने इधर उधर सारी जगह फोर्स लगा ली, जब ये सोची मेरा बच्चा नहीं बचेगा, इन्होंने हम पे डबल क्रॉस करने के लिए खुद हमला किया है, जिसमें हमारे हस्बैंड सदरुल इस्लाम को, हमारे भाई साहब नूरुल इस्लाम को, बिलाल, नाजिर और नवाजिश, जो कि नाबालिग बच्चे हैं, उनको फंसाया गया। वो 3 फैमिली है। वो बच्चा PGI में था। क्या क्रॉस करने के लिए? डबल क्रॉस करने के लिए, अपना बचाव करने के लिए, कि हमें हमला करवाया है। और मोहल्ले में आप आके इंक्वायरी कर लो, हमारे बगल वाले को भी नहीं पता हमने हमला करवाया, किसी को नहीं पता है। वो जबकि वो फरार है 15 दिन से मोहल्ले में। वो आए कब, मार खाए कब, वो चले कब गए। ये लड़का है मेरा यहाँ। ठीक है ਸਰ ਮਰਿਆਮ ਨਾਮ ਦੀ ਲੇਡੀ ਵੱਲੋਂ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਰ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਬਰੀਫ ਕਰੋ। 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਰੀਮ ਬਾਨੂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਪਸ 'ਚ ਝਗੜ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਝਗੜਾ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਹੁਜ਼ੈਫਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਮ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਉਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ FIR ਨੰਬਰ 151 ਮਿਤੀ 13/7/23 ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਬੋਤਲ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਸੰਗ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਟਿੱਬਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਘੇਰ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਮਰੀਮ ਦੇ ਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖਾਈ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਉੱਧਰ 151 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਝਗੜੇ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ 22/7/23 ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ
ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤਾਂ ਦਰਜ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ। ਤੇ ਪਰ ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਰੀਮ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀਆਂ ਚੁਕਾ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਾਉਣ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ? ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜੀ। ਓਕੇ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ।